हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने कंप्यूटर का सिलेबस देख लिया है। इससे पहले की क्लास में हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट का सिलेबस देख लिया है, प्लस हमने 2015 और 16 का प्रीवियस ईयर पेपर को भी पढ़ा है। ठीक है, तो आज से हमारी क्लासेस जो होंगी वो शुरू होंगी। आज से हमारा सिलेबस जो होगा वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज से हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे। और आपका ये चैप्टर है वो चैप्टर नंबर आपका 1 है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025 और यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क आपको प्राप्त कराया जाएगा। इसमें हमारी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। अब हम क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे हिंदी की क्लास होती है, जिसमें हिंदी का कंप्लीट सिलेबस काजल मैम करा चुकी है और इसमें अब प्रैक्टिस कुछ दिनों में हम शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 5 बजे बाल विकास को काजल मैम पढ़ा रही हैं, पेपर नंबर 1 को। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 3 बजे मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाती हूँ और 4 बजे मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत सब्जेक्ट को, जिसमें संस्कृत में हमने कंप्लीट सिलेबस कर चुके हैं। उसमें 1 से 2 चैप्टर अभी बचे हैं, उनको हम कंप्लीट करने के बाद उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज से हमारी क्या होगी? आज से हमारी कंप्यूटर की क्लास शुरू हो जाएगी। आज से हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, इसमें हम इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारा यही टारगेट है कि सबसे पहले हम कंप्यूटर का सिलेबस खत्म करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 6 बजे रंजीत सर की। रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट को और वह आपको बेसिक से कंप्लीट मैथ कराएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टारगेट एग्ज़ाम ओनली से सर्च मारकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, क्लास नोट्स हैं, फ्री पीडीएफ हैं, तो ये सभी आपको बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त किए जाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हमारा है कंप्यूटर सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। आज हमारा क्या है? आज हमारा कंप्यूटर का हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित और निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को क्या करती है? डेटा को ग्रहण करती है तथा सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के डेटा को प्रोग्राम के लिए डेटा को प्रोसेस करती है तथा संग्रहित करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को ग्रहण करती है, सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्रामों के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को क्या करती है? प्रोसेस करती है, संग्रहित यानी कि स्टोरेज करती है, आदि करती है। ठीक है, आदि इसमें क्या होता है? प्रदर्शित होता है। तो क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है? जो डाटा को क्या करती है? प्रोसेस के माध्यम से, किसके? प्रोसेस के माध्यम से
ठीक है, इसको हम हिंदी में भी लिख देंगे क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है बिल्कुल हिंदी में होता है, आप उसमें इंग्लिश नहीं लिख सकते। किस में चेंज करती है? इन्फॉर्मेशन में चेंज करती है। किस में करती है? इन्फॉर्मेशन में चेंज करती है। ठीक है, किस में चेंज करती है? इन्फॉर्मेशन में चेंज करती है। यानी कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्रोसेस के माध्यम से क्या करती है? सूचना में परिवर्तित करती है। किसमें परिवर्तित करती है? सूचना में परिवर्तित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि ये क्या करती है? ये डेटा को ग्रहण करती है, यानी कि ग्रहण करके क्या करती है? सॉफ्टवेयर के माध्यम, यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या होता है? कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, यानी कि प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद क्या होता है? डाटा प्रोसेस होने के बाद वह स्टोरेज होकर सूचनाओं में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? कंप्यूटर सूचनाओं में परिवर्तित कर देता है डाटा को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार हम क्या करती है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रोसेस होता है। तो देखिए, ये हमने 2 डिब्बे बनाए हैं, 3 डिब्बे बनाए, जिसमें एक आएगा डाटा, यहाँ पर होगा डाटा। ठीक है, और इसमें आएगा ये प्रोसेस होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ प्रोसेस होगा, और यहाँ पर क्या होगा? ये इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा? इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये डाटा क्या होता है? ठीक है, और ये डाटा क्या होता है? डाटा क्या होता है? इसको एक बार फिर से देखते हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा होता है कच्चे तथ्य। कैसे होते हैं? कच्चे तथ्य। कच्चे तथ्य। ठीक है, डाटा क्या होता है? ये कच्चे तथ्य होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोसेस के माध्यम से। प्रोसेस किसमें होता है? सीपीयू में आपका प्रोसेस होता है। सीपीयू में क्या होता है? प्रोसेस होता है, और ये क्या होता है? पक्के तथ्य। किसमें? पक्के तथ्य। ठीक है, पक्के तथ्य यानी कि इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना में, यानी कि सूचना में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए हों कि कैसे करके इसमें प्रोसेस होता है, कैसे करके इसमें, तो आप समझ गए हों कि इसमें क्या होता है? ये कच्चे तथ्यों को सीपीयू के माध्यम से पक्के तथ्य यानी कि सूचनाओं में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक चलने वाली डिवाइस है जो क्या करती है? डेटा को ग्रहण करती है, यानी कि कच्चे तथ्य यानी कि रॉ मटेरियल को, रॉ फैक्ट्स को क्या करती है? ग्रहण करती है। ग्रहण करने के पश्चात क्या? प्रोसेस यानी कि सीपीयू के माध्यम से ये प्रोसेस करती है, और प्रोसेस के बाद ये सूचनाओं में इनको कन्वर्ट करती है। क्या करती है? इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं में परिवर्तित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे आगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है। किससे हुई है? कंप्यूटर से शब्द से हुई है। परंतु कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, परंतु कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे हुई है? कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है संगणक। इसका अर्थ क्या होता है? संगणक अर्थात गणना करना, अर्थात गणना करना। ठीक है, तो आप समझ गए हम कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कंप्यूटर की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। किससे? कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है संगणक, या फिर क्या कहते हैं इसको? गणना करने वाला। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, परंतु हम इसमें जान लेते हैं कि कंप्यूटर शब्द जो है उसमें किसका क्या मतलब होता है। इस सबको अब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उधर समझ लेते हैं कि कंप्यूटर कहाँ से उत्पत्ति हुई और कंप्यूटर में कौन कौन से क्या होते हैं, क्या क्या उसमें उसके उपकरण होते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है? एक कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है। क्या होता है?
कंप्यूटर में क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, ठीक है, जो हमें जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्रीन होती है। दूसरा इसमें कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसी प्रकार से माउस माउस होता है, ठीक है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू है, स्कैनर है। तो ये सभी क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम के ही क्या है, उपकरण हैं। क्या है, ये सभी कंप्यूटर सिस्टम के उपकरण हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में मॉनिटर किस प्रकार से होता है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कंप्यूटर के उपकरण हो गए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म तो नहीं होती है, कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, परंतु हम क्या कर लें, परंतु हम कंप्यूटर के जो मतलब है, यानी कि कंप्यूटर जिस शब्द से बना है उसके अर्थों को जान लेते हैं। एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सी का मतलब क्या होता है, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, यानी कि ओ का मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए हम इसको देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना होता है। इसका व्यापक अर्थ बना देता है, जिससे क्या होता है, इसके अर्थ की ओर ये क्या करता है, एक व्यापक अर्थ बना देता है। जैसे कि सी फॉर क्या होता है, कॉमनली होता है। सी फॉर क्या होता है, कॉमनली होता है। ओ फॉर ऑपरेटेड क्या होता है, ओ फॉर ऑपरेटेड। एम फॉर मशीन होता है। एम फॉर क्या होता है, मशीन होता है। पी फॉर पार्टिकुलरी होता है, क्या है, पार्टिकुलरी होता है। यू फॉर यूज्ड फॉर होता है। टी फॉर टेक्निकल, ठीक है। ई फॉर एजुकेशन एंड, और आर फॉर रिसर्च होता है। आर फॉर क्या होता है, रिसर्च होता है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो कंप्यूटर में उनकी फुल फॉर्म ही होती है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ये आ जाता है कि कोई भी अगर आपको दे दिया है नाम और उससे कह दिया है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, जैसे कि आईबीएम है, जैसे कि आईबीएम है तो आईबीएम की फुल फॉर्म बताइए, इसकी होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती हैं, जिससे आपके 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 नंबर की आपके एग्जाम में फुल फॉर्म ही आती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना में, प्रतिक्रिया में, ठीक है, प्रक्रिया में, यांत्रिकी है, अनुसंधान, शोध आदि में कार्यों में किया जाता है। आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग हर जगह पे होने लगा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सरकारी कार्यालय है, अनुसंधान है, ठीक है, या फिर कोई भी स्थान है वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और क्या होता है, सॉफ्टवेयर का क्या होता है, संयोजन होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो क्या करता है, प्रोग्रामिंग करता है। क्या होता है, जो हम निर्देश देते हैं, जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसको क्या करता है, प्रोसेस के माध्यम से सॉफ्टवेयर उसमें कार्य करता है। जबकि हार्डवेयर वो होता है जो हमें दिखाई देता है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। तो ये सभी क्या है, ये सभी हार्डवेयर हैं जो इसमें सहायक का कार्य करते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये प्रोसेसिंग यानी कि प्रोग्रामिंग का कार्य करते हैं और ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जो डेटा को क्या करता है, सूचना में बदलता है, जो क्या करता है, कच्चे तथ्यों को पक्के तथ्यों, यानी कि जो डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस के माध्यम से, यानी कि प्रोसेस किस में होता है, सीपीयू में होता है, तो सीपीयू के माध्यम से क्या करता है, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अब हम देखेंगे कंप्यूटर का इतिहास, कि कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे तो दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर क्या है, मैकेनिकल कंप्यूटर है। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर क्या है, तो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर है मैकेनिकल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है, मैकेनिकल कंप्यूटर है। इसे साल 1822 में चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, लेकिन इसका डिज़ाइन मौजूदा कंप्यूटर की तरह नहीं दिखता था। इसीलिए साल 1937 में चार्ल्स बेबेज ने अपना पहला मैकेनिकल कंप्यूटर प्रपोज किया, यानी कि प्रस्तुत किया, जिसका नाम एनालिटिक इंजन था।
सबसे पहले इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1822 में एक पहला कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था मैकेनिकल कंप्यूटर। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मैकेनिकल कंप्यूटर। और उन्होंने क्या किया, इसमें ढंग से ये प्रोग्रामिंग नहीं कर सके थे, यानी कि मौजूदा कंप्यूटर की तरह ये कार्य नहीं करता था। उसके बाद उन्होंने 1837 में क्या किया, चार्ल्स बेबेज ने 1837 में मैकेनिकल कंप्यूटर को प्रपोज किया, यानी कि प्रस्तुत करते हुए उन्होंने क्या किया, एक नया कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनालिटिक इंजन। इसका नाम क्या था? एनालिटिक इंजन। जिसका नाम क्या था? एनालिटिक इंजन। ठीक है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें प्रोग्रामिंग किसने की थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें प्रोग्रामिंग किसने की थी, तो किसने की थी? लेडी एडा अगस्टा ने। लेडी एडा अगस्टा ने। किसने? लेडी एडा अगस्टा ने इसमें प्रोग्रामिंग की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको कंप्यूटर का जनक कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है। अभी हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है। वैसे तो हम जान चुके हैं कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो अब हम और देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग यंत्र है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग यंत्र है जो प्रयोजकता को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को कार्यान्वित करने के बाद उन्हें व्यवस्थित रूप में संचित कर सके। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग यंत्र होता है। जो हम इनपुट देते हैं यानी कि जो हम डेटा देते हैं वो प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करके स्टोर करना यानी कि संचित करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर जो होता है वो अंकगणितीय और कंप्यूटर अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर किस प्रकार की गणनाएं करता है, तो कंप्यूटर अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। अंकगणितीय में क्या है? जैसे कि जोड़ घटाना ये सभी आ जाएगा, और तार्किक में ये सभी आ जाएंगे, जैसे कि स्टार है, हैज़ है, ठीक है, स्टार है, हैज़ है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं तार्किक गणनाएं। जबकि अंकगणितीय क्या होता है? अंकगणितीय गणनाएं होती हैं जैसे कि प्लस माइनस है, 1 2 3 है। तो ये सभी क्या होंगी? ये हो जाएंगी अंकगणितीय गणनाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर में जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हम वही सटीक पढ़ेंगे। ज़्यादा हम एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज हम नहीं गेन करेंगे। एग्जाम में जो जो आता है हम वही पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कि कंप्यूटर के गुण यानी कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या गुण होते हैं या कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया, कंप्यूटर का अर्थ बताइए, कंप्यूटर के जनक बताइए, या फिर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। एग्जाम में बहुत बार ये इंपॉर्टेंट भी है, और आपको लघु में, ठीक है, आपको लघु यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में, अति लघु में और बहुविकल्पीय में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गति, शुद्धता, ठीक है, और लगन, ये 3 पॉइंट दे दिए और एक अलग से पॉइंट दे दिया। इसमें बताइए कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं नहीं होती है, जैसे कि IQ। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया इसकी विशेषता से संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि इसमें क्या होती है? लगन होती है, इसमें लगन होती है, ठीक है, इसमें लगन होती है, ठीक है, इसमें लगन होती है, शुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है, और इसमें क्या होता है? इसमें स्पीड होती है, इसमें स्पीड यानी कि गति होती है, और चौथा पॉइंट दे दिया इसमें IQ होता है। तो इसमें बताइए कि कौन सा गलत है, कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाए कंप्यूटर में अपना कोई IQ नहीं होता है। कंप्यूटर हमारे द्वारा जब हम कोई इनपुट जब हम कुछ उसको देते हैं, जब हम उसको निर्देश देते हैं, तभी वो कुछ ना कुछ करता है। अपनी IQ, अपने मेंटल एबिलिटी के, अपने IQ के आधार पर वो वह अपने IQ के आधार पर कोई कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाए। कंप्यूटर की क्या विशेषता है? कंप्यूटर में लगन होती है, शुद्धता होती है, स्पीड होती है, जबकि कंप्यूटर में अपना IQ नहीं होता है। ठीक है, जबकि कंप्यूटर में अपना IQ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। इनको मिटा देते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? कंप्यूटर में गति होती है। कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में अपनी एक गति होती है, शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी होती है, लगन यानी कि डिलीजेंस होती है,
चंचलता वर्सैलिटी होती है, भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और स्वचालिता यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेटिक ही चलता है। क्या होता है, ये ऑटोमेटिक ही चलने वाली एक डिवाइस है। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्या विशेषता है, इसमें स्पीड होती है, इसमें शुद्धता होती है, लगन यानी कि डिलीजेंस होती है, चंचलता वर्सैलिटी होती है, भंडारण क्षमता यानी कि स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, और स्वचालिकता यानी कि ऑटोमेटिक चलने वाली डिवाइस होती है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक देख लेंगे, क्योंकि आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी विशेषताएं बताइए और उनको वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यह है कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है गति। कंप्यूटर में क्या होती है, गति होती है। जैसे कि आगे देखते हैं, कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड अर्थात 10 सेकंड में भी गणना कर सकता है। कंप्यूटर क्या है, एक सेकंड में क्या कर सकता है, लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय के जो कंप्यूटर हैं उनमें क्या होता है, कंप्यूटर नैनो सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है, अर्थात 10⁹ यानी कि 10 के बाद 9 जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो 10⁹ यानी कि 10⁹ सेकंड यानी कि नैनो सेकंड में ये गणनाएं करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की आजकल में कंप्यूटर में हम कुछ भी डाटा डालते हैं तो वो तुरंत ही क्या होता है, इनपुट के रूप में हमें मिल जाता है। क्या होता है, आज के समय में हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो तुरंत आउटपुट के फॉर्म में हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है, एक सेकंड भी नहीं लगता उसमें। तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर क्या है, एक सेकंड में क्या करता है, लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड यानी कि 10⁹ के सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, त्रुटि रहित कार्य। यानी कि कंप्यूटर जो है वो त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शुद्धता से कार्य करता है, गलती संभव नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, कंप्यूटर क्या है, कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि यानी कि एरर के परिणाम निकाल सकता है। कंप्यूटर में क्या होता है, एक्यूरेसी होती है यानी कि शुद्धता होती है, वो कोई भी गलती नहीं करता है। तो कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का किसी भी बिना त्रुटि के परिणाम निकाल सकता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलती के कारण होती है। अगर वर्तमान समय में, ठीक है, अगर कंप्यूटर में कोई गलती होती भी है तो उसमें कोई प्रोग्रामिंग या डाटा में ही कमी हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर में कोई कमी नहीं होती है। कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है, उसके डाटा में कोई भी एरर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है, स्टोरेज क्षमता यानी कि भंडारण क्षमता। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित करता है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार को संचित करता है, यानी कि उसमें स्टोरेज की क्षमता होती है, वह ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें अथाह आंकड़ों और प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर के बाह्य एक्सटर्नल यानी कि बाह्य और आंतरिक यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल संग्रहण माध्यम जैसे कि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, सीडी है, रोम है, में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में एक अपनी भी क्या होती है, स्टोरेज की क्षमता होती है, और उसमें हम बाहरी जैसे कि पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, इसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर की एक ये विशेषता भी होती है कि कंप्यूटर में स्टोरेज की बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है, वह ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को अपने अंदर क्या कर सकता है, संग्रहित कर सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, बहुउद्देशीयता यानी कि वर्सैलिटी। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से एक समय में हम बहुत सारे कार्य को संपन्न कर सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। कंप्यूटर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आज के समय में क्या हो गया है, सरकारी नौकरियां निकल ही नहीं रही हैं। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि कंप्यूटर जो आ गया है। कंप्यूटर से क्या होता है, कंप्यूटर 10 लोगों का कार्य एक व्यक्ति के माध्यम से कर सकता है। जबकि पिछले समय में, पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में कंप्यूटर नहीं था, इतना इसमें प्रचलन नहीं था, तो उस समय क्या होता, बहुत सारे एम्प्लॉय कार्य करते थे, इसीलिए बहुत सारा रोजगार था। लेकिन अब क्या है,
अब लोग कम हो गए हैं और कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को करने लगा है। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में बहुउद्देश्यता होती है, वह विभिन्न कार्यों को बहुत ही कम समय में आसानी से कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कंप्यूटर में गोपनीयता यानी कि सिक्योरिटी भी होती है। कैसे होती है कि पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। हम पासवर्ड का प्रयोग करके कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, गोपनीय रूप से यानी कि सिक्योर रूप से हम उसमें एकत्र कर सकते हैं यानी कि स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, सक्षमता यानी कि डिलीजियंस। क्या है, सक्षमता यानी कि डिलीजियंस। एक मशीन के होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कंप्यूटर में क्या होता है कि एक मशीन होने के कारण इसमें बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में कोई थकने की कोई वो एक फीचर्स नहीं होता है। कंप्यूटर में क्या थकने का कोई फीचर्स नहीं होता, जैसे कि हम मनुष्य लोग हैं, जैसे कि हम लोग हैं, अगर कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर लाखों करोड़ों कार्यों को एक साथ एक समय पे कर सकता है और उसमें कोई ये थकावट इस टाइप की कोई भी फीचर्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, स्वचालितता यानी कि ऑटोमेटिक। कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन है, जिससे क्या होता है, जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य है। जब वो कैलकुलेशन यानी कि गणना करता है, तो अगर हम उसमें सोचें कि हम अपने अनुसार उसमें कर लें तो ये सभी संभव नहीं है, यानी कि बाहरी हस्तक्षेप संभावना उसमें नगण्य है। कि ये क्या है, मानवीय हस्तक्षेप जो है, हमारे द्वारा जो हस्तक्षेप किए जाते हैं उन सभी की संभावनाएं क्या है, नगण्य है। वह क्या करता है, स्वचालित मशीन है, उसको एक बार निर्देश दे दिया जाता है तो वह कार्य को खुद ब खुद करता रहता है। ठीक है, हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। हम एक बार कंप्यूटर को अगर निर्देश दे देते हैं तो वह उसी के अनुसार अपना कार्य करता रहता है, उसे हमें बार बार हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है यानी कि ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन है जो अपने आप चलती रहती है और कंप्यूटर एक समय में लाखों करोड़ों बार कार्य कर सकता है। उसमें कोई फीचर्स नहीं होते हैं थकावट के, या फिर उसमें कोई अपना आईक्यू नहीं होता है, वह दूसरों के द्वारा निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा कंप्यूटर का परिचय। क्या पढ़ा, कंप्यूटर का परिचय पढ़ा, जिसमें हमने कंप्यूटर जाना कि कंप्यूटर का क्या परिचय होता है, क्या परिभाषा होती है, कंप्यूटर के जनक कौन होते हैं, और उसके बाद हमने इसकी विशेषताएं जानी कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्या नहीं होती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में इस क्लास से आपको 2 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कितने, 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर क्या होता है, विस्तार पूर्वक बताइए, या फिर कंप्यूटर की विशेषताओं को बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आते हैं, और इसी प्रकार से अति लघु में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के जनक कौन होते हैं। कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से कंप्यूटर की विशेषताओं को पूछ लिया जाता है, या फिर बहुविकल्पी टाइप में कंप्यूटर की विशेषताएं दी जाती हैं और उसमें एक विशेषता नहीं दी जाती। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि कंप्यूटर में क्या होता है, लगन होती है, शुद्धता होती है, स्पीड होती है, और एक पॉइंट ऐसा दे दिया आईक्यू। तो कंप्यूटर में अपना कोई आईक्यू नहीं होता है। कंप्यूटर क्या करता है, दूसरों के द्वारा दिए गए निर्देशों को क्या करता है, दूसरों के द्वारा निर्देशों पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमने क्या जाना, आज की क्लास में हमने कंप्यूटर का परिचय जाना, जिसमें हमने कंप्यूटर को बहुत ही छोटे शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ा है, क्योंकि एग्जाम में इतना ही आता है, ये नहीं कि मतलब ज़्यादा आप पढ़ लें फिर आपके दिमाग में भी नहीं जाए और वहाँ आपको प्रॉब्लम हो। तो हम कंप्यूटर में क्या करेंगे, सटीक जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। ठीक है, तो क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। किस पर, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक नहीं करते, और अपने दोस्तों में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, थैंक यू। कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।